बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4। एक्सरसाइज नंबर 4.4 जो है वो हमारी 3 क्यूब रूट्स के बारे में है। हम 10th में भी पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में कि 3 क्यूब रूट्स जो हैं वो यूनिटी के या मुख्तलिफ नंबर्स के क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 3 क्यूब रूट्स हैं क्या। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि x जो है वो इक्वल टू 1 और रेज़ टू पावर 1/3 यानी कि इसका क्यूब रूट है। अब हम इसको इधर ले आते हैं तो ये x रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू 1 यानी कि x का क्यूब आ जाएगा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। 1 को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, x का भी क्यूब है, 1 का भी क्यूब है और इक्वल टू 0, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे x माइनस 1 आ जाएगा, फिर एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x माइनस 1 को हम 0 के इक्वल रख लेते हैं और इस वैल्यू को हम 0 के इक्वल रख लेते हैं। अब ये x माइनस 1 है, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 और ये आ जाएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू a की 1, b की 1 और c की भी 1 आ जाएगी। ठीक है, इन वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले में। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं ये a, b और c की। अब यहाँ देखें कि x इज इक्वल टू माइनस 1 ये b की वैल्यू है, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब ये a b c की वैल्यू पुट कर दी है हमने, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 4 ओवर 2। तो 4 में से 1 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 3। अब हम इसको लिखेंगे कि माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हम कर लेते हैं स्प्लिट, इस तरह के माइनस 1 का अंडर रूट अलग कर लेते हैं और अंडर रूट 3 अलग कर लेते हैं। तो ये माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 और अंडर रूट 3 आ जाएगा ओवर 2। अब देखें ये जो माइनस 1 का अंडर रूट है ये इक्वल होता है अयोटा के। अयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है तो ये अयोटा के इक्वल है, तो ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2। अब इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लें, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लें। तो एक हमारी वैल्यू ऊपर आई थी x इज इक्वल टू 1, तो अब देखें एक आ गई x इज इक्वल टू 1, ठीक है, और एक आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस अयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2, ये हम लिख लेते हैं ओमेगा के इक्वल, और एक आ जाएगी वैल्यू माइनस 1 माइनस अयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2, ये हम ले लेते हैं अयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, इनमें ये जो प्लस माइनस वैल्यूज़ हैं इनमें से आप अगर एक को ओमेगा रख रहे हैं तो दूसरी को ओमेगा स्क्वायर कर लें। अब ये भी ओमेगा हो सकती है और ये ओमेगा स्क्वायर भी हो सकती है। इन दोनों में से कोई सी एक वैल्यू ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर है, वो इनमें से कोई भी हो सकती है। तो हमारे पास रूट्स क्या आ गए, 3 क्यूब रूट्स, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट यूनिटी के क्यूब रूट्स हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। अब आपको पता चल गया होगा कि क्यूब रूट क्या है, तो अब हम इनके क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे 8 के क्यूब रूट, फिर -8 के, फिर 27 के, -27 के और फिर 64 के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा। तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं क्यूब रूट 8 के फाइंड आउट। तो इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि x जो है वो इसका क्यूब रूट है 8 का। तो इसी तरह हम लेंगे कि x इज इक्वल टू 8 रेज़ टू पावर 1 ओवर 3 यानी कि क्यूब रूट इसका आ गया। तो x ये इधर आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखें कि x रेज़ टू पावर 3 या x क्यूब आ गया इक्वल टू ये 8 जो है ये 2 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको इधर ले आएँ तो x क्यूब माइनस 2 क्यूब इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट, हमने इन सारे पार्ट्स में जब भी इनका क्यूब रूट लेना है हमने ये फार्मूला जो है ये अप्लाई करना है, और आप हर क्वेश्चन में ये फार्मूला इधर लिख लें, ठीक है, ताकि मेंशन हो जाए और आपको भी याद हो जाए अच्छी तरह कि हमने कौन सा फार्मूला यहाँ अप्लाई किया है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब इक्वल टू 0 आ गया। अब आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया है, तो अब आ गया आपके पास एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, जब यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस आएगा।
अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को जो 0 के इक्वल हैं इनको हम अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, यानी कि इसको भी हमने 0 के इक्वल पुट कर लिया, इसको भी हमने 0 के इक्वल पुट कर लिया। तो x - 2 इक्वल टू 0 आ गया और ये x² + 2x + 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये x इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है, ये -2 उधर जाके प्लस हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। इधर देखें, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 4। अब हम इनको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया, x = -b + -b² - 4ac/2a। अब स्टूडेंट इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें a, b और c की, ये आ जाएगा -2 + -2² - 4ac/2a, ये वैल्यूज़ पुट कर दी। अब देखिए यहाँ आ गया -2, ये आ गया 2² 4, इनको मल्टीप्लाई किया तो आ गया -16/2। अब इसको 16 में से 4 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -12। अब 12 को हम फैक्टराइज इस तरह कर लेते हैं कि -3 × 4, ठीक है, -3 × 4 और ये आ जाएगा -2 + -4 × -3/2। अब ये 4 जो है ये आ जाएगा बाहर, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 2 और अंडर रूट -3/2। अब यहाँ से आप 2 को ले लें कॉमन, 2 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा -1 ± अंडर रूट -3/2। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपने यहाँ से जो -3 है इसको हम इस तरह ले लेंगे -1 अंडर रूट 3/2, बाकी वैल्यू उसी तरह आ जाएगी। आपको पता है कि -1 जो अंडर रूट है वो किसके इक्वल है, आयोटा के, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई अब 2 - 1 ± अंडर रूट 3 आयोटा/2, यानी कि इसकी जगह हमने क्या लगा लिया, आयोटा। अब ये जो वैल्यू आपके पास आ गई, इसमें देखें ये जो है ये यूनिटी के क्यूब रूट है, यानी कि ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो x = आ जाएगा आपके पास 2 - 1 - अंडर रूट 3 आयोटा/2। इधर आ जाएगा x = 2 - 1 + अंडर रूट 3 आयोटा/2। एक दफ़ा माइनस कर दिया, एक दफ़ा प्लस कर दिया, और आपको पता है एक दफ़ा ये आ जाएगा, ये जो वैल्यू है इतनी, ये है ओमेगा के इक्वल, तो ये 2 आ जाएगा 2 ओमेगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओमेगा, इधर जो है ये 2 आ गया, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 2 ओमेगा स्क्वायर, और ऊपर हमने लिया है x की वैल्यू 2, तो हमारे पास जो इसके क्यूब रूट हैं वो क्या आएंगे 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये 8 के क्यूब रूट आ गए, ठीक है जी स्टूडेंट। अब हम लेते हैं -8 के क्यूब रूट, ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि x जो है वो -8 का क्यूब रूट है, तो हमने सपोज कर लिया x = -8 क्यूब रूट, तो ये क्यूब जो है इधर आ जाएगा, x³ = -8 आ जाएगा। आपने -8 जो है इसका क्यूब लिया तो ये आ जाएगा -2 का क्यूब, ठीक है, इसको आप इधर लें तो x³ + 2³ = 0, ठीक है, ये माइनस जो है इधर आके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ये फार्मूला जो मैंने कहा है कि आपने हर क्वेश्चन में इसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, तो आपके पास आ गया x³ + 2³ = 0, फार्मूला अप्लाई किया तो x + 2 आ जाएगा, x² - 2x + 4 = 0, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इस वैल्यू को आप 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, इस वैल्यू को भी आप 0 के इक्वल पुट कर लें, तो यहाँ x + 2 = 0 आ गया। यहाँ इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, a की आ जाएगी 1, b की आ जाएगी -2 और c की आ जाएगी 4। इन वैल्यूज़ को आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करना है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है आपके पास, इसमें वैल्यूज़ पुट की हैं तो माइनस ये b की वैल्यू आ गई -2, यहाँ b का स्क्वायर आ जाएगा -4ac/2a, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 2 आ गया, और यहाँ आ जाएगा +-4 -16/2, ये आ जाएगा -16, तो 16 में से 4 माइनस करेंगे आ जाएगा -12, तो 2 + -12/2 आ गया। इसी तरह हमने लास्ट उसमें किया था 8 में कि उसके क्यूब रूट लिए थे, इसी तरह -8 के क्यूब रूट हैं, तो सेम वही प्रोसीजर है, 2 + -4 × -3 आ जाएगा, 4 जो है वो बाहर आ जाएगा 2, तो 2 + -2 अंडर रूट -3/2 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये फिर हमने इसको स्प्लिट किया, -1 अंडर रूट आ गया, इसकी जगह हम आयोटा लगाएंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 1 ± अंडर रूट 3 आयोटा/2। अब स्टूडेंट हमारे पास जो ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर है वो आता है -1, तो हमने -1 जो है यहाँ से ऐसे करेंगे कि -2 × -1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस की बजाय हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें माइनस चाहिए, तो हमने एक दफ़ा माइनस इधर लिख लिया, एक दफ़ा इधर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया -2 इंटू -1 प्लस माइनस √3 /2। अब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ गई। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी -2, यहाँ x की वैल्यू हमारे पास आ गई है -2 ओमेगा, ठीक है, और एक आ गई है -2 ओमेगा स्क्वायर इसकी वजह से। तो हमारे पास जो क्यूब रूट है वो क्या है, -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि ओमेगा की वैल्यू जो है वो -1 प्लस √3 है और इधर ओमेगा स्क्वायर की भी यही वैल्यू है। अब हम क्यूब रूट मालूम करेंगे 27 का। अब देखें, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 27, x = 27 क्यूब रूट। अब ये आ जाएगा x क्यूब = 27, तो x क्यूब आ जाएगा 3 का क्यूब, यानी कि 27 को हम लिखेंगे 3 का क्यूब, यानी कि 3 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाएगा। अब आप 3 को इधर ले आएँ तो ये आ जाएगा x क्यूब - 3 क्यूब = 0। यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और ये दोनों वैल्यूज़ हैं ये =0 हैं, तो ये हम जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x - 3 x² + 3x + 9 = 0। ठीक है, इस दोनों वैल्यूज़ जो हैं 0 के इक्वल हैं, तो हम इसको भी 0 के इक्वल पुट कर लेंगे और हम इसको भी 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। अब देखिए, इनको 0 के इक्वल पुट किया तो ये आ गया x हमारे पास 3 आ जाएगा और इधर हमारे पास आ जाएगा, कंपेयर करने से a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की आ जाएगी 3 और c की आ जाएगी 9। ठीक है, फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा x = ये -3, b की वैल्यू लगाएंगे जब, ठीक है, प्लस -3 का स्क्वायर -4ac/2a। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना तो ये आ जाएगा 9 - 36 और ये आ जाएगा -3 प्लस -36 में से 9 को हम करेंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा -27। ठीक है, -27 आ जाएगा। तो -3 प्लस माइनस √-27/2, इसको हम स्प्लिट करेंगे 9 का स्क्वायर और ये -3 × -1। तो अब देखेंगे जो 3 का स्क्वायर है ये आ जाएगा बाहर, ठीक है, और ये √3 और ये आ जाएगा -1 जो है इसका √ अयोटा के इक्वल, तो यहाँ हम लगा देंगे अयोटा। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा -3 प्लस -3 √3 अयोटा/2। अब इसमें से आप 3 कामन ले लें, 3 कामन लिया तो बाकी क्या आया -1 प्लस माइनस √3 अयोटा, और आपको पता है कि -1 प्लस माइनस √3 अयोटा/2 किसके इक्वल है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के। तो हम यहाँ पे एक दफ़ा इसको प्लस करेंगे, एक दफ़ा इसको माइनस करेंगे, तो एक वैल्यू आ जाएगी इसकी ओमेगा के इक्वल, एक आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। तो हमारे पास जो क्यूब रूट आए हैं वो है x = 3, x = 3 ओमेगा और x = 3 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये देखें कि -1 और प्लस एक के साथ आ जाएगा ओमेगा और एक के साथ आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आ गए हमारे 27 के क्यूब रूट। स्टूडेंट अब हम करते हैं -27 का क्यूब रूट मालूम। तो सपोज कर लेते हैं x जो है वो -27 का क्यूब रूट है, तो x = -27 का क्यूब रूट आ जाएगा और x जो फिर आ जाएगा x³ = -27। तो -27 को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा x³ + 27 = 0। अब स्टूडेंट जो आप ये पहले भी आप इधर ले सकते हैं इसको वैल्यू को, और आप इसका क्यूब रूट लेने के बाद भी इधर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये -27 था, इसको हम इधर ले आए, x³ + 27 = 0 आ गया। अब आपने क्या करना है कि ये इस तरह लिखेंगे x³ + 3³ 27 जो है वो 3 का क्यूब है = 0। यहाँ करेंगे स्टूडेंट हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x + 3 x² - 3x + 9 = 0। दोनों वैल्यू 0 के इक्वल हैं, बारी बारी इनको 0 के इक्वल पुट करेंगे। x + 3 = 0, x² - 3x + 9 = 0। यह आ जाएगा x = -3 और इसको हम कर लेते हैं कंपेयर स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। ये आ जाएगा a की वैल्यू 1, b की -3 और c की 9। इसको हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला और वैल्यूज़ को करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट। यहाँ आ जाएगा -b की, यानी कि b की वैल्यू b का स्क्वायर -4ac/2a। अब देखें इसका आ जाएगा स्क्वायर 9 आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस प्लस आ जाएगा, तो 3 + -9 - 36/2 = 3 ± -27/2। ये भी 27 के क्यूब रूट की तरह -27 का क्यूब रूट भी ऐसे ही आएगा
आपने इन वैल्यूज़ को इस तरह स्प्लिट कर लेना है। इसका अलग लेंगे अंडर रूट, इसका अलग लेंगे, इसका अलग लेंगे। इसका अंडर रूट जो है स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका अंडर रूट जो है वो आयोटा के इक्वल आ जाएगा और इसका अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू 3, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब स्टूडेंट हमें मालूम है कि ओमेगा की वैल्यू जो है -1 आएगा, यहाँ पे हमारे पास +1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको -1 से और -3 आ जाएगा और ये माइनस अंदर, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम ये लगा लेते हैं -3 इंटू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो हो गई वैल्यू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की। ये आ जाएगा -3, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा इज इक्वल टू -3 ओमेगा के इक्वल आ जाएगा और आ जाएगा -3 -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2, यह आ जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर के इक्वल। तो हमारे पास जो क्यूब रूट हैं वो आ जाएंगे -27 के, -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट जो नंबर हमारे पास था 64, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हम देखें कि x के इक्वल सपोज कर लेते हैं 64 का क्यूब रूट, तो ये आ जाएगा x क्यूब इक्वल टू 64, x क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब आ जाएगा। इसको इधर ले आएंगे तो x क्यूब माइनस 4 क्यूब, फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल पुट किया, इसको भी 0 के इक्वल पुट किया, यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। एक तो क्यूब रूट ये आ गया। दूसरा इसको कंपेयर किया जब, तो a की वैल्यू आ गई 1, b की आ गई 4, c की आ गई 16। क्वाड्रेटिक फार्मूला लेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये वैल्यूज़ जो हैं इनको कर देंगे पुट, तो ये आ जाएगा -4 प्लस -4 का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 64। तो 64 में से 16 हम करेंगे माइनस, तो हमारे पास कितना आ जाएगा -48। तो -4 प्लस -48 ओवर 2। तो इसको आप इस तरह मल्टीप्लाई कर लें, 16 इंटू 3 इंटू -1। आप देखें 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है, ये आ जाएगा बाहर, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा, अंडर रूट -1 आ जाएगा। अंडर रूट -1 जो है वो किसके इक्वल है, आयोटा के, -1 अंडर रूट इक्वल टू आयोटा। तो इसमें यहाँ इसको पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -4 प्लस -4 अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब ये जो 4 है इसमें यहाँ इसको लिए कॉमन, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब देखिए स्टूडेंट, ये वैल्यू जो है ओमेगा के इक्वल है, या ओमेगा स्क्वायर के कम्प्लेक्स नंबर है। इसको आप ले लें x इज इक्वल टू 4 -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2, यह आ जाएगा 4 ओमेगा। और नीचे वाली वैल्यू जो है दूसरी, यानी कि 4 इंटू -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2, ये किसकी इक्वल आ जाएगी, 4 ओमेगा स्क्वायर के। तो हमारे पास जो उसके 64 के क्यूब रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, वो आ जाएंगे 4 ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये भी हम इस तरह के क्वेश्चन भी हम 10th क्लास में कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 में। तो अब यहाँ पे भी हम देखते हैं, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हैं ओमेगा और ये इनकी पावर्स हैं। हमने मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूले जो हैं वो देखे हैं कि हमने इनको कैसे सॉल्व करना है। तो एवल्यूट करते हैं इनको कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 8। तो स्टूडेंट, हमें जैसे कि पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है 1 प्लस ओमेगा जो है वो किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ हम ले लेते हैं 1 प्लस ओमेगा को अलग कर लेते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर अलग ले लेते हैं। अब ये जो 1 प्लस ओमेगा हमने लिखा है, इसकी ये इक्वल आ जाएगा ये माइनस ओमेगा के। तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो ये आ जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर और इनकी पावर है 8। अब 8 2 कितना हो जाएगा 16। तो ये आ जाएगा, इसको अलग अलग कर लें, -2 रेज़ टू पावर 8 आ जाएगा और ओमेगा स्क्वायर का रेज़ टू पावर 8 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, -2 को अगर आप 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 256 और ये 8 2 16, यानी कि 256 ओमेगा 16। अब हम ओमेगा 16 जो है इसको हम लिखेंगे ओमेगा 15, ओमेगा रेज़ टू पावर 15 इंटू ओमेगा। ये देखें पावर्स ऐड हो रही हैं, तो ये 15 इंटू 1 आ जाएगा। अब हमें पता है जो 15 है इसको हम लिखेंगे, जो एक्सपोनेंशियल के लॉ हैं अगर आपको याद हों तो ओमेगा रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 5। अब ये देखें दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो 15 आ गया।
अब हमें मालूम है कि ओमेगा रेज़ टू पावर 3 किसके इक्वल है, 1 के। तो हम इसकी जगह क्या लगा देंगे, 1। तो 256 इंटू 1 रेज़ टू पावर 5 इंटू ओमेगा। अब 1 की पावर जितनी भी हो 1 के इक्वल आएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 256 ओमेगा, यानी कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 256 ओमेगा, ठीक है। इसका अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका ओमेगा 28 प्लस ओमेगा 29 प्लस 1। स्टूडेंट ये एक तरह से मैजिक होता है कि आपने इसकी पावर लगाई, इनको एक्सपोनेंशियल लॉज लगाए, इनको ऐड किया और इस तरह फार्मूले लिखे, तो ये क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इजीली सॉल्व होते जाते हैं। तो अब देखें ये 28 है, इसको हम लिख लेंगे 27 और 1, ठीक है। इन दोनों को ऐड करें 28 आ गया, स्प्लिट करेंगे तो 27 और 1 आ जाएगा। इसको हम करेंगे स्प्लिट 27 और 2 आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास 27 जो है, इसको आप इधर देखें दोनों में से ले लें कि 3 ओमेगा 3 और रेज़ टू पावर 9 इस तरह लिख लें, और साथ में ओमेगा आ गया प्लस, इसको भी इसी तरह लिख लें ओमेगा 3 और रेज़ टू पावर 9 प्लस इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे भी आ गया 1, तो 1 रेज़ टू पावर 9 इंटू ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा। 1 रेज़ टू पावर 9 इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर और प्लस 1। अब हमें मालूम है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हम इसकी जगह क्या लगाएंगे, 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट जो है वो हमारा है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें देखें कि आप इसको इस तरह लिख लें 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इधर भी आप लिख लें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब हम फार्मूले से देखते हैं कि 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा के स्क्वायर। तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इधर हम इसकी जगह क्या लगाएंगे, माइनस ओमेगा। तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा, तो ये आ जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा -2 ओमेगा। तो आपके पास आ जाएगा ये 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब इनकी पावर्स को आप ऐड कर लें तो कितना आ जाएगा, 4 ओमेगा रेज़ टू पावर 3। तो आपको पता है कि ओमेगा रेज़ टू पावर 3 किसके इक्वल है, 1 के। तो 4 1 ज़ा 4, तो ये 4 जो है वो आपका आंसर आ गया। जी बच्चों, अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 जो है -1 प्लस अंडर रूट -3/2 रेज़ टू पावर 7 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3/2 रेज़ टू पावर 7। अच्छा स्टूडेंट, अब देखें कि यहाँ पे बुक में यहाँ पे 9 है, ठीक है, लेकिन हमने देखा है कि एक्सरसाइज में एग्जाम्पल में यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम होती हैं, और ये अगर दोनों की वैल्यूज़ हम 9 लें या दोनों की 7 लें तब ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो मैंने दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो 7 ले ली हैं। यहाँ आ जाएगा -1 प्लस अंडर रूट -3/2 इक्वल टू ओमेगा के इक्वल, यानी कि इसको मैंने ओमेगा के इक्वल ले लिया, इसको मैंने ओमेगा स्क्वायर के इक्वल ले लिया। तो ये आ जाएगा ओमेगा रेज़ टू पावर 7 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 7। ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा 6 और इंटू ओमेगा, ये आ जाएगा ओमेगा 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा ना 7 2 ज़ा 14, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 2 14। अच्छा अब देखें, इसको हमने इस तरह लिखना है ओमेगा क्यूब या ओमेगा रेज़ टू पावर 3 और इसकी पावर है 2 इंटू ओमेगा। ये हमें पता है ओमेगा क्यूब जो है किसके इक्वल है, 1 के। यहाँ हम लगा देंगे 1, इसका आ जाएगा स्क्वायर इंटू ओमेगा। इसी तरह यहाँ पे देखें, इसको कर लें 3 4 ज़ा 12, तो ओमेगा 3 रेज़ टू पावर 4, ये आ जाएगा 1 रेज़ टू पावर 4 1 आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ये ओमेगा इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा आ जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। आपको पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आएगा, -1 के, ठीक है, फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ लगा देंगे -1। तो ये आपका क्वेश्चन जो पार्ट है वो 4 हो गया सॉल्व। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 जो है वो है -1 प्लस -3 अंडर रूट -3 रेज़ टू पावर 5 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3 रेज़ टू पावर 5। अब देखें ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ओमेगा में इसकी वैल्यू के नीचे यहाँ पे 2 आता है, यानी कि -1 प्लस अंडर रूट 3 -3/2। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से
डिवाइड करेंगे। अब ये वाली वैल्यू जो है इतनी, ये आ जाएगी ओमेगा, और ये 2 जो है ये आ जाएगा हमारे साथ। तो अब ये देखें, ये इसकी 2 की पावर भी 5 है, इसकी पावर भी 5 है, तो ये आ जाएगा 2 ओमेगा, और ये सारे की पावर आ जाएगी 5। इसी तरह इधर देखें, ये भी देखें 2 ओमेगा स्क्वायर, और इस सारे की पावर आ जाएगी 5। अब 2 रेज़ टू पावर 5 आ जाएगा, ओमेगा रेज़ टू पावर 5 आ जाएगा, इधर 2 रेज़ टू पावर 5 आ जाएगा, और ओमेगा रेज़ टू पावर 10 आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसको 2 रेज़ टू पावर 5 आपने ले लिया कॉमन, बाकी क्या बचा आपके पास, ओमेगा रेज़ टू पावर 5 और प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 10। अब इसको आप इसी तरह स्प्लिट कर लें, ओमेगा रेज़ टू पावर 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 9 इंटू ओमेगा। अब आपको पता है कि ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब किसके इक्वल, 1 के। यहाँ आ जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ये ओमेगा 9 जो है ये ओमेगा 3 और रेज़ टू पावर 3 आ गया, और ओमेगा आ गया, ठीक है। ये आ जाएगी 1 रेज़ टू पावर 3 ओमेगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और 2 रेज़ टू पावर 5 कितना आ गया, 32, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 5 जो है वो हमारे पास कितना आ गया, 32। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने से तो आ गया 32 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो इक्वल टू 32 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, -1 के। तो हमारे पास आ गया 32 इंटू -1, तो इक्वल टू -32। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। जी बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो सबसे पहले हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हम लेंगे ये वैल्यू एक्स माइनस वाई, इन दोनों को हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। पहले एक्स को करेंगे, एक्स से एक्स स्क्वायर आ गया, फिर एक्स वाई माइनस ओमेगा वाई को करेंगे एक्स से मल्टीप्लाई, तो माइनस एक्स वाई ओमेगा आ जाएगा। फिर हम करेंगे एक्स को माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई से, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर। फिर हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब आ जाएगा, और वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने देखना है कि एक्स माइनस वाई आ गया, इधर एक्स स्क्वायर आ गया, इधर आप एक्स वाई जो है वो कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक्स वाई, तो यहाँ आ जाएगा ओमेगा, और यहाँ आ जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और स्टूडेंट यहाँ आ जाएगा ओमेगा क्यूब की जगह हम लगाएंगे इसकी वैल्यू 1, और यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो है माइनस, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। ये माइनस आ गया, और फिर ये माइनस और ये माइनस जो है दोनों हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस आ गया ओमेगा प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। आप देखें कि ये हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग है, तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के, और ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। तो अब स्टूडेंट हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस एक्स वाई जी इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई और प्लस एक्स जी। अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास ये वैल्यूज़ जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी और एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें स्टूडेंट, पहले एक वैल्यू ले लें, जैसे हमने x ले ली, x को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ गया, x को आप ओमेगा स्क्वायर y से करेंगे तो एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर आ गया। फिर x को हमने ओमेगा z से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा एक्स जी ओमेगा। इसी तरह आप ओमेगा y को करेंगे x के साथ, यह आ जाएगा एक्स वाई ओमेगा। फिर आप इस वैल्यू को करेंगे इसके साथ, यह आ जाएगा ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। फिर आप इसको करेंगे इसके साथ, यह आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर वाई जी। अब स्टूडेंट तीसरी वैल्यू लें, इसको भी इसी तरह x से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स जी ओमेगा स्क्वायर। फिर आ जाएगा ओमेगा रेज़ टू पावर 4 और ये वाई जी, और फिर आ जाएगा ये ओमेगा क्यूब और जी स्क्वायर।
अब स्टूडेंट इन सबको आपने कर लेना है अरेंज, ठीक है, फिर आपने इनको करना है इससे मल्टीप्लाई। अब देखते हैं ये x प्लस वाई प्लस जी है, पहले इनको अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स वाई ओमेगा प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, इनको अरेंज किया हमने। अब इधर से हम ले लेंगे एक्स वाई कॉमन, बाकी आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे है हमारे पास ओमेगा क्यूब और एक्स वाई जी, ठीक है, ओमेगा वाई जी। यहाँ से हम क्या करेंगे, ओमेगा क्यूब की जगह हम लगा देंगे 1 और ओमेगा वाई जी आ जाएगा। इधर हम इसी तरह करेंगे कि हमने ले लिया कॉमन वाई जी और यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा आगे 1 और वाई स्क्वायर, और स्टूडेंट प्लस एक्स वाई आपने कॉमन ले लिया आगे, और आगे आ जाएगा ओमेगा प्लस आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, वाई ओमेगा स्क्वायर, और प्लस 1 इंटू जी स्क्वायर। अब इनको आपने जहाँ जहाँ ओमेगा लगता है ओमेगा क्यूब वहाँ हम 1 लगाएंगे, जहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है वहाँ हम लगा देंगे -1। तो स्टूडेंट ये आ गया x प्लस वाई प्लस जी प्लस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ आ गया -1, यहाँ क्यूब की जगह आ गया था 1, तो ये वाई जी आ गया, यहाँ पे भी आ जाएगा इसकी जगह -1, ठीक है, और यहाँ पे वाई स्क्वायर आ गया, फिर एक्स जी आ गया, यहाँ पे भी हम -1 लगाएंगे और ये जी स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे अरेंज करने के बाद, इनको सेट करने के बाद आप देखें जहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है वहाँ आपने -1 लगा देना है, जहाँ ओमेगा क्यूब आ रहा है वहाँ आपने 1 लगा देना है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा वाई जी प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी प्लस जी स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि ये जो वैल्यूज़ है ना एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर, इनको आप ले लें पहले, ठीक है, और जो है माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी और माइनस जी एक्स, इनको हम ले लेंगे बाद में, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स जी प्लस जी स्क्वायर। इनको दोबारा री करेंगे अरेंज, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और फिर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी और माइनस जी एक्स। जी स्टूडेंट, रीअरेंज करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई है x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। तो स्टूडेंट ये वाली फार्मूले के अकॉर्डिंग ये वाली साइड जो है ये इक्वल है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz। तो स्टूडेंट देखें यही हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है, तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है और हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया। चलिए अब करते हैं हम थर्ड पार्ट में है जी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 8 सो ऑन टू एन फैक्टर इक्वल टू 1, यानी कि हमने इसको 1 के इक्वल पुट करना है। हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो 1 है। अब हम लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड में है जी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 8 सो ऑन टू एन फैक्टर। अब स्टूडेंट आप देखें कि इसमें जो 1 प्लस ओमेगा है ये है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ये जो 4 है इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब में। इसी तरह ओमेगा रेज टू पावर 8 को हम स्प्लिट कर लेते हैं ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 2, ठीक है। अब ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा +2, तो ये हो जाएगा 8। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे जहाँ पे क्यूब है वहाँ पे हम लगा देंगे इसका 1, ठीक है, इधर भी और इधर भी। तो अब ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा, इधर आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये 1 है, ठीक है ना। तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो कुछ इस किस्म की बनेगी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। अब आप देखें 1 प्लस ओमेगा की जगह आप लगाएंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आप लगाएंगे माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा की जगह लगाएंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह लगाएंगे माइनस ओमेगा 2n फैक्टर, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट ये जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और आपके पास ये आ जाएगा 2 और 1 3 यानी कि ओमेगा क्यूब। इसी तरह इन दोनों को देखें माइनस माइनस प्लस और ओमेगा क्यूब आ जाएगा। जब ओमेगा क्यूब को ओमेगा क्यूब के साथ आप करेंगे यानी कि इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो ये 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। तो इसका मतलब है कि ओमेगा क्यूब जो है वो इक्वल टू 1 आ गया। तो ये चीज़ जो है ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है।
अब स्टूडेंट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ ओमेगा इज द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि ओमेगा जो है वो इस इक्वेशन का रूट है। शो दैट इट्स अदर रूट इज ओमेगा स्क्वायर, यानी कि इस इक्वेशन का एक रूट जो है ओमेगा है, हमने प्रूव क्या करना है कि इसका दूसरा रूट जो है वो ओमेगा स्क्वायर है। अच्छा, इसके अलावा आपने ये भी प्रूव करना है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि ओमेगा जो है वो रूट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 का। तो आप देखें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हमने ओमेगा स्क्वायर लगा दिया, ओमेगा लगा दिया प्लस 1, तो ये कितना आ गया हमारे पास इक्वल टू 0। ये हमारे फार्मूले में है, यानी कि ये हमें ऑलरेडी मालूम है कि एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है ओमेगा जो है इसका रूट है। अब हम प्रूव करते हैं ओमेगा स्क्वायर इसका रूट है कि नहीं। तो हमने क्या किया, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ले लिया प्लस ओमेगा स्क्वायर ले लिया प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ओमेगा रेज टू पावर आ गया हमारे पास 4, ठीक है, और प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ हमारे पास सिर्फ ओमेगा स्क्वायर था, हमने एक और ओमेगा लगाया फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, तो हमें वो ओमेगा इधर भी माइनस करना है, यानी कि ओमेगा स्क्वायर इधर प्लस किया तो हमने इधर माइनस भी करना है। तो ये प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर ऐड हो जाएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो है ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम इस पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, यानी कि ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा, और एक दफ़ा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, एक दफ़ा हमने माइनस कर दिया, एक दफ़ा हमने प्लस कर दिया इक्वल टू 0। अब देखें ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस 1 आ गया, ठीक है, इसको रीअरेंज किया, इसको करेंगे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 आ गया इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू जो है ये आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस 1, और ये वैल्यू आ जाएगी 0 के इक्वल, तो ये इससे एक साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0। अब ये 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब है ओमेगा स्क्वायर जो है वो भी इस इक्वेशन का फैक्टर है, ठीक है। आपको पता है स्टूडेंट कि जब किसी इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो 0 आ जाए इसका मतलब है वो इसके रूट्स हैं, तो ये ओमेगा स्क्वायर जो है वो इस इक्वेशन के रूट है। अब हमने देखना है कि ओमेगा शो करना है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, तो हम क्या करेंगे, ओमेगा रेज टू पावर 4 प्लस ओमेगा रेज टू पावर स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर जो हमने 2 ली थी, और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू 0। इन दोनों को कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप देखें ओमेगा रेज टू पावर 4 आ जाएगा, ये दोनों की पावर सेम थी, इनको हमने इस तरह लिखा, तो ये दोनों के साइन डिफरेंट है, ये दोनों हो जाएगी कैंसिल, ये भी प्लस माइनस 1 है, ये भी हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा माइनस ओमेगा इक्वल टू 0, ओमेगा रेज टू पावर 4 माइनस ओमेगा इक्वल टू 0। तो अब देखें स्टूडेंट ओमेगा रेज टू पावर 4 माइनस ओमेगा इक्वल टू 0 आ गया, और इसको कर लें आप ओमेगा को ले लें कॉमन, बाकी रहेगा ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इधर जाके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ओमेगा क्यूब जो है इसको माइनस 1 को इधर ले जाएं तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 आ गया। तो तीसरी चीज़ जो है वो भी हमने प्रूव कर दी कि ओमेगा क्यूब जो है वो इक्वल टू 1 है। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 एंड 1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 एंड प्रूव दैट 1 प्लस √-3 over 2 raised to power 9 plus 1 minus √-3 over 2 raised to power 9 इक्वल टू -2। एक तो स्टूडेंट हमने ये प्रूव करना है कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स जो है ना वो -1 के वो ये दोनों हैं, ठीक है, -1 के क्यूब रूट जो हैं वो ये दोनों हैं। दूसरा हमने साबित करना है, प्रूव करना है हमने कि ये वैल्यू जो है ये इक्वल टू -2 है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसका -1 का क्यूब रूट, तो ये x इज़ इक्वल टू -1 के क्यूब रूट आ जाएगा, x क्यूब इज़ इक्वल टू -1 आ गया,
एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। ये -1 इधर जाके प्लस हो गया, इक्वल टू 1 आ गया। अब एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट दोनों वैल्यू 0 के इक्वल हैं, इसको भी 0 के इक्वल रखा तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू -1 आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ए की, बी की और सी की तीनों की वैल्यूज़ आ गई 1, -1 और 1। इनको रखा हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में। क्वाड्रेटिक फार्मूले में अब देखें ये वैल्यूज़ पुट करें, ये आ गई बी की वैल्यू, बी का स्क्वायर -4ac/a। इनकी वैल्यूज़ पुट की, यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस प्लस 1 प्लस माइनस, इसका स्क्वायर आ जाएगा 1 -4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ गया -3। 1 प्लस माइनस √-3/2 ये आ जाएगा यहाँ पे अयोटा, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √3/2। तो स्टूडेंट ये देखें कि 1 का जो हमने क्यूब रूट लिया -1 का, तो हमारे पास आ गए कम्प्लेक्स नंबर दोनों, x इज इक्वल टू 1 प्लस √3/2, इधर आ गया 1 माइनस √3/2। तो ये आ गए इसके कम्प्लेक्स रूट्स। अब हम शो करते हैं कि वो दोनों -2 के इक्वल हैं। अब हम साबित करते हैं कि ये 1 प्लस √-3/2 प्लस 1 माइनस √-3/2 इक्वल टू -2, ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को कर लेते हैं ऐड। ये आ जाएगा 1 प्लस √-3/2 स्टूडेंट आपको पता है ये चीज़ जो है ये ओमेगा के इक्वल है। अगर यहाँ माइनस हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओमेगा जो है वो हम, ये वैल्यू है इसकी, तो हम जब इसकी वैल्यू लेंगे तो हम यहाँ ले लेंगे -ω⁹, यानी कि इसमें माइनस की कमी है तो हम यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, और बाकी ये ओमेगा, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, इधर भी माइनस लिखेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा, और ये माइनस ये आ गया। ठीक है, -ω⁹ और ये आ जाएगा -ω²⁹। अब इन दोनों को आप जब करेंगे ऐड तो ये आ जाएगा -ω9, ये आ जाएगा -ω18 मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब आपने इसको स्प्लिट कर लेना है, ये आप लिखेंगे -ω9 प्लस ω18 माइनस ले लिया आपने कॉमन, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, -1 आ गया। यहाँ आ जाएगा 9 की जगह 3 3 ओमेगा क्यूब और फिर उसकी पावर 3, यहाँ ओमेगा क्यूब उसकी पावर 6 6 3 18। अब स्टूडेंट यहाँ भी 1⁻³ आ गया, यहाँ 1⁻6 आ गया, और ये आ गया -1 इंटू 1⁻³ प्लस 1⁻6। आपको पता है 1 की पावर जितनी भी हो वो इक्वल टू 1 ही होती है, तो 1 + 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा -1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + 1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2। तो स्टूडेंट ये आ गई इसकी राइट हैंड साइड, और ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो। अच्छा स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ओमेगा इज़ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2ω एंड 2ω²। अब देखिए स्टूडेंट, हमें पता है कि ओमेगा जो है वो यूनिटी का क्यूब रूट है, तो हमने एक इक्वेशन जो है वो बनानी है जिसके ये दोनों रूट्स होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास रूट्स जो हैं वो 2ω और 2ω² हैं। आपने 10th में पढ़ा था कि s जो है सम अप है रूट्स का, तो 2ω प्लस 2ω², 2 कॉमन आ गया, बाकी आ गया ओमेगा प्लस ω²। इसकी जगह हम लगाएंगे 1 -1, तो 2 इंटू -1 आ जाएगा -2, यानी कि s की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब हम लेंगे प्रोडक्ट उसका p, यानी कि दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2ω इंटू 2ω², ये आ जाएगा 4ω³। क्यूब की जगह हम लगा देंगे 1, तो यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। s की वैल्यू आ गई -2, p की वैल्यू आ गई 4। हमारे पास जो इक्वेशन है वो होती है x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। ये जो s है इसकी जगह हम लगाएंगे s की वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू इसकी s की लगाएंगे -2, और p की जगह हम लगाएंगे 4। तो इनको करें ज़रा सॉल्व, x² माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी जो है वो इक्वेशन आ गई जो हमने इन रूट्स की मदद से फॉर्म बनाई है।
ड्राइव की है, यानी कि ये माइनस माइनस प्लस 2x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। यहाँ स्टूडेंट 2 जो है ये इसका समअप है, 4 जो है इसका प्रोडक्ट है इनके रूट्स का, और ये हमारी इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वो रिलेटेड है 4/4 रूट्स ऑफ यूनिटी से। तो हम सबसे पहले ही देख लेते हैं कि 4/4 रूट्स ऑफ यूनिटी हैं क्या। ये आपके लिए नई चीज़ है। तो इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि जो x है वो 4th रूट ऑफ यूनिटी है। तो पहले देखते हैं कि x इजिकल टू 1 का हमने 4th रूट ले लिया है। अब ये 4th रूट है 1 रेज़ टू पावर 1/4। तो अब आप देखें कि ये आ जाएगा x रेज़ टू पावर 4 इजिकल टू 1। तो x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी वाला। ठीक है, तो आप देखें कि ये एक्स स्क्वायर, ये x रेज़ टू पावर 4 जो है इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा, ये माइनस 1 जो है ये इधर आके हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा इजिकल टू माइनस 1, क्योंकि ये प्लस 1 जो है इधर आके हो जाएगा माइनस 1। अब स्टूडेंट आपने ले लेना स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया। अब इधर लेंगे एक्स स्क्वायर का कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस माइनस 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 1। इधर देखें एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस 1, जब दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर रूट जो है वो आ जाएगा आयोटा, और यहाँ x की जगह आ जाएगा यहाँ पे x, ये कैंसिल हो जाएगा, x इजिकल टू प्लस माइनस आयोटा। तो हमारे पास जो है इसके 4/4 जो आएंगे क्यूब रूट वो आ जाएंगे प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट ये यूनिटी के 4/4 रूट्स हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है वो इन्हीं से रिलेटेड करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जी, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका फाइंड 4/4 रूट ऑफ 16, 81 और 625। तो सबसे पहले हम लेंगे 16 का 4/4 रूट, तो ये आ जाएगा x इजिकल टू 16 रेज़ टू पावर 1/4। तो ये आ जाएगा x रेज़ टू पावर 4 इजिकल टू 16, x रेज़ टू पावर 4 इजिकल टू 4 रेज़ टू पावर 2, 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये 16 जो है किसका स्क्वायर आ जाएगा 4 का, तो ये आ जाएगा x रेज़ टू पावर 4 माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 4 जो है ये इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखें ये जो 4 था इसको हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये आ गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये एक दफ़ा माइनस आ जाएगा एक दफ़ा प्लस, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको आप इन दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लें, इसका लें, तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। इसी तरह हम इधर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा, क्योंकि ये -1 का स्क्वायर जो है -1 अंडर रूट जो है वो आयोटा के इक्वल आएगा। तो हमारे पास जो है इसके 4th रूट्स जो हैं वो आ जाएंगे प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 2 आयोटा। तो स्टूडेंट ये 16 के 4/4 रूट्स आ गए। अब हम फाइंड आउट करते हैं 81 के 4/4 रूट। तो x इज इक्वल टू 81 रेज़ टू पावर 1/4, x रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 81, x रेज़ टू पावर 4 माइनस 81 इक्वल टू 0। अब इसको देखेंगे, हम लिखेंगे -9 का स्क्वायर, तो ये x रेज़ टू पावर 4 माइनस 9 स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। इन दोनों को हम रख देंगे 0 के इक्वल। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हम इनका लेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3। इसी तरह स्टूडेंट इधर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगी। अब जिधर माइनस होगा ना उधर आपने आयोटा लगा देना है, क्योंकि आपको पता है -1 का अंडर रूट जो है वो आयोटा के इक्वल है। जिधर प्लस होगी वैल्यू उधर आपने प्लस माइनस
वैल्यू लिख देनी है उसका स्क्वायर रूट, जिधर माइनस होगी उधर आपने साथ में अयोटा लिख देना है। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, +-3 अयोटा। तो ये 81 के 4/4 रूट्स जो हैं वो क्या आ गए, +-3 और +-3 अयोटा। अब स्टूडेंट हम लेते हैं 625 के, ठीक है, 4/4 रूट। तो x = 625 रेज़ टू पावर 1/4, x रेज़ टू पावर 4 = 625, और ये आ जाएगा x रेज़ टू पावर 4 - 625 = 0। ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x² का स्क्वायर - 25 का स्क्वायर। एक दफ़ा माइनस करेंगे, एक दफ़ा प्लस करेंगे, दोनों = 0 आ जाएगी। अब x² - 25 = 0 है, दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो x का, ये देखें x = 25 आ गया, स्क्वायर रूट लिया तो x दोनों तरफ लेंगे तो x = +-5 आ गया। इसी तरह x² + 25 = 0, -25 आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो x = +-5 अयोटा आ जाएगा। तो हमारे पास इसके 4/4 क्यूब रूट के आ गए, +-5 और +-5 अयोटा। तो ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8। आपने स्टूडेंट मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये जो 3 क्यूब रूट्स और 4/4 रूट्स जो हैं इनको आपने प्रैक्टिस करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से ये एक्सरसाइज आ जाए, ठीक है। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इक्वेशन को सॉल्व करना है हमने। 2x रेज़ टू पावर 4 - 32 = 0। अब इसमें देखें हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है, बाकी हमारे पास आ गया x रेज़ टू पावर 4 - 16 = 0। 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, 0 आ जाएगा। x रेज़ टू पावर 4 - 16 = 0। x² का स्क्वायर -4 का स्क्वायर = 0। एक दफ़ा माइनस, एक दफ़ा प्लस, ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया है। तो x² - 4 = 0 और x² + 4 = 0। ये आ जाएगा x² = 4, ये आ जाएगा x² = -4। अब इन दोनों तरफ यहाँ पे लेंगे हम स्क्वायर रूट, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा x = +-2, यहाँ आ जाएगा x = +-2 अयोटा। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट जो है इक्वेशन का वो आएगा +-2 और +-2 अयोटा। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी 4/4 रूट्स के बारे में है। तो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, यानी कि सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है हमारी 3y रेज़ टू पावर 5 - 243y = 0। हमने यहाँ से 3 कॉमन लिया, हमारे पास आ गया y रेज़ टू पावर 5 - 243y = 0। अब आप देखें कि ये आपके पास 3 जो है इधर जाके 0 हो जाएगा, 0 से डिवाइड होके आपके पास वैल्यू आ जाएगी y रेज़ टू पावर 5 - 243y = 0। अब इसमें से आपने ले लिया y कॉमन, वैल्यू आ गई y रेज़ टू पावर 4 - 81 = 0। y = 0 आ गया। अब ये जो है आ जाएगा y रेज़ टू पावर 4 - 81 = 0। तो स्टूडेंट y = 0 आ गया और इधर आ गया y रेज़ टू पावर 4 - 81 = 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको हम लिखेंगे y² का स्क्वायर -9 का स्क्वायर = 0। यहाँ करेंगे फार्मूला अप्लाई, y² - 9 y² + 9 = 0। अब इसको भी 0 के इक्वल रख लें और इसको भी 0 के इक्वल पुट कर लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा y² - 9 = 0, y² = 9। ये आ जाएगा y² + 9 = 0, y² = -9। अब दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी इधर भी, इधर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका लेंगे तो ये +-3 आ जाएगा। इधर ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा, इसके साथ ये लेंगे तो ये आ जाएगा +-3 अयोटा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जिधर माइनस हो वहाँ पे अयोटा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा y = +-3 अयोटा। तो ये सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास, ये है इस इक्वेशन का, इसके +-3 और +-3 अयोटा। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 जो है वो है x³ + x² + x + 1 = 0। तो इन दोनों में से आपने x² कॉमन लिया, बाकी रह गया x + 1। यहाँ से 1 कॉमन लिया, बाकी आ गया x + 1 = 0। अब इधर से आपने x + 1 ले लिया, यहाँ आ गया x² + 1 = 0। इसको भी आपने 0 के इक्वल पुट कर लिया, इसको भी आपने 0 के इक्वल पुट कर लिया। तो x = -1 आ गया, इधर x² = -1 आ गया। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास x = +- अयोटा आ गया।
तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट जो है वो क्या आया, -1 प्लस माइनस आयोटा। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का भी लास्ट पार्ट और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। इसमें है 5x⁵ माइनस 5x इक्वल टू 0। 5 हमने ले लिया है कॉमन, बाकी आ गया x⁵ माइनस x इक्वल टू 0। अब ये 5 इधर डिवाइड हो गया, 0 हो जाएगा। x⁵ माइनस x इक्वल टू 0, x कॉमन लिया, बाकी x⁴ माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और इधर आ जाएगा x⁴ माइनस 1 इक्वल टू 0। x⁴ को हम लिखेंगे x² का स्क्वायर, ठीक है, -1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। फार्मूला अप्लाई करेंगे, x² + 1 इंटू x² - 1 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x² + 1 इक्वल टू 0, यानी कि x² इज इक्वल टू -1। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। इधर x² - 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो x² इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा +-1 और प्लस आयोटा। तो स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज 4.4 जो है वो कंप्लीट हो गई है। आपने अब मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके।